हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम काव्य खंड के जो पद हमने पढ़ा था तुलसीदास का धनुष भंग, उसी के दूसरे पाठ जो कि वन पथ पर नामक पाठ से है, शीर्षक से है, तो उसका अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और अपनी प्रिया सीता जी के साथ यानी पत्नी सीता जी के साथ वन की तरफ गमन कर चुके हैं। यह कवितावली के अयोध्या कांड नामक पाठ से अवतरित है। इसमें बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। वन पथ पर जाते समय सीता जी की व्याकुलता, किस तरह से वो परेशान हैं, किस तरह से जो महल में रहने वाली सीता जी वन के कंकरीले रास्ते पे, पथरीले रास्ते पे, जिसमें जो कांटों से भरे हुए हैं, उन रास्तों पर चल रही हैं, उनके सुकोमल पैर किस तरह से थक जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित की हैं तुलसीदास जी ने। तो पद है बच्चों, पहला पद है ये, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिहों कित भय तियकी लखी आतुरता पियकी आँखियाँ अति चारु चली जल चुएं। इसमें सीता जी जब वन की तरफ चल रही हैं, संदर्भ बच्चों इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि कविवर तुलसीदास द्वारा रचित है और कवितावली के अयोध्या कांड पाठ से अवतरित है। प्रसंग में है कि सीता जी जब अपने स्वामी श्री राम के साथ यानी श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन की ओर जा रहे हैं, तो सीता की व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है कि उस वन के पथ पर चलते हुए सीता जी कितनी परेशान हो रही हैं, कितनी व्याकुल हो रही हैं, कितनी व्यथित हो रही हैं, इसका वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर से यानी अयोध्या से जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और अपनी प्रिया के साथ निकले, तो उन्होंने बहुत धैर्य से, बहुत धीरज से धरि धीर दये मग में डग द्वय अपने दोनों पैरों को उस रास्ते पर, कंकरीले रास्ते पर बड़े धैर्य के साथ रखा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ जब अयोध्या को छोड़कर वन की तरफ निकले, तो अपने दोनों पैरों को बड़ी धैर्यता के साथ उन्होंने रास्ते में रखा। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। थोड़ी ही दूर चले थे, यानी सबके साथ वो थोड़ी ही दूर चले थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई। अब रामचंद्र जी सबको लेके गए। सीता जी जो कि बचपन से ही महलों में रही थीं, एक राजा की पुत्री थी, वो एक राजा की पुत्रवधू थीं, वो बचपन से ही महलों में रही थीं। तो जब धरती पर चली, वो कंकरीले मार्ग पर चली, तो उनके माथे पर पसीना आ गया। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे, यानी माथे पर पसीना, कुछ ही दूर चलने के बाद माथे पर पसीना आ गया और उनके होंठ पूरी तरह से सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, वह रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। कुछ ही दूर पहुंचने पर बच्चों 14 वर्ष का वनवास मिला था राम को। उन्हें 14 वर्ष जंगल में काटना था, लेकिन कुछ दूर ही चलने पर उन्होंने पूछा अभी और कितना चलना है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिहों कित भय,
यानी हमें अपनी कुटिया कहाँ बनानी है, अभी कितना चलना है और हमें अपनी कुटिया कहाँ बनानी है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु जली चल जाए। यानी पत्नी सीता जी की इस व्याकुलता को, इस दशा को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। यानी उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी कि राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की इस तरह की दशा वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह पूरी तरह से द्रवीभूत हो गए। यानी उन्हें बड़ी अंदर से बड़ी पीड़ा हो रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था कि मेरी जो पत्नी शुरू से राजमहल में रही है, आज उसकी यह दशा मेरे कारण हो रही है। अगर मुझे माता ने जो वचन पिताजी को दिए थे तो उस वचन के माध्यम से वनवास तो मुझे होना था, लेकिन मेरे कारण सीता मेरे साथ आई है, तो महलों में रहने वाली सीता की ये जो दशा हो रही है वह मेरे कारण हो रही है। तो उनकी इस दशा को देखकर बड़े व्याकुल हुए। यानी सीता की व्याकुलता, सीता की स्थिति, सीता की दशा को देखकर रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दूसरा पद क्या है बच्चों? जल को गए लखन है लरिका परिख्यो पिय छाह घरी कठाड़े पोछ पसेव बयार करो और उपाय पखारी हो भूमुरी ठाढ़े तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठे विलंब लौकंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनि बारी विलोचन बाढ़े। सीता जी की इस दशा को देखकर, यानी बहुत कुछ दूर चलने के बाद जब सीता जी थक गई तो लक्ष्मण जी पानी लेने चले गए। प्यास से व्याकुल सीता जी के लिए पानी लेने चले गए। जब वो पानी लेने गए तो सीता जी राम से क्या कहती हैं? जल को गए लखन है लरिका। यानी लक्ष्मण भैया जल को लेने गए हैं, पानी लेने गए हैं। परिख्यो पिय छाह घरी क्वठाड़े, यानी हम कहीं पर देखते हैं कि कहीं छाह हो, थोड़ी हवा हो, तो वहाँ पर खड़े होकर या वहाँ पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं तो हम कहीं छाँव में खड़े हो जाते हैं, वहाँ खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। पोछ पसेव बयार करो, यानी आपके माथे पर पसीना आ चुका है। ये सीता जी कहती हैं कि मैं आपके पसीनों को पोंछ देती हूँ और थोड़ी हवा कर देती हूँ। पोछी पसेव बयार करो और उपाय पखारी हो भूमुरी ठाड़े, और आपके पैरों को धो देती हूँ। यानी जो रेतीली मिट्टी में चलते चलते आपके पैर जल रहे हैं, इन पैरों को धो देती हूँ। आइए कहीं छाँव में बैठते हैं और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते हैं, और जो पसीना हुआ है आपको उस पसीने को पोंछ देते हैं, थोड़ी आपको हवा कर देती हूँ और आपके पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया को प्रेम के वश जान के, यानी यह कहती हैं कि रघुवीर को ये लगता है कि जो सीता स्वयं थकी हुई है वह मेरे बारे में इतना सोच रही है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, यानी सीता जी की ये बातें सुनकर श्री राम को उनके ऊपर बड़ा प्रेम आ जाता है। फिर एक जगह वो लोग छाँव में बैठते हैं और सीता जी के चरणों से, सीता जी के पैरों से श्री राम जी कुछ देर तक कांटों को निकालते हैं। यानी उनके सुकोमल पैरों में कांटे चुभ गए हैं, उन कांटों को रामचंद्र जी निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनुबार विलोचन बाढ़े, यानी जब वो उनके कांटे को निकालने लगे तो सीता जी ने अपने स्वामी को, अपने पति को बड़े प्रेम से देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों से प्रेम रूपी आंसू बह निकले। जानकी नाह को नेह लख्यो, यानी जानकी जी ने, सीता जी ने अपने नाथ को, अपने प्रिय को, अपने पति को बड़े प्रेम से देखा, बड़े स्नेहपूर्वक देखा और उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो चले। यानी सीता जी की दशा देखकर राम व्याकुल हो रहे थे और राम की दशा को देखकर सीता जी को बड़ा स्नेह आ रहा था और वो भी व्याकुल हो रही थी कि उनको इतने प्रेम, यानी इतने कष्ट भरे समय में वो मेरे पैरों से कांटे को निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो सदैव राजमहल में रहने वाले
थे उन लोगों की दशा का यानी सीता जी की दशा का वर्णन किया गया है। तो काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है बच्चों? काव्यगत सौंदर्य कह रहा है, पहले पद का देखिए, पहले पद में श्री रामचंद्र जी ने सीता की व्याकुलता को देखा था। तो भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस श्रृंगार है, दोनों लोगों के प्रेम रूपी वर्णन है यानी आपसी लगाव का वर्णन है, इसे श्रृंगार से छंद सवैया है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और स्वभावोक्ति। अनुप्रास अलंकार पंक्तियां देखिए बच्चों कि रघुबीर वधु भरि भाल पड़ कुटी करिहों अखियाँ अति और परिखों पिय बैठ विलंब कंटक काढ़े। इन पंक्तियों के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्वभावोक्ति क्यों? झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी पंक्ति है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर, यानी उनके माथे पर पसीना आ गया। जब कंकरीले रास्ते पर चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि माथे पर पसीना आएगा और थक जाएंगे, होंठ सूख गए थे प्यास के मारे। तो ये स्वभावोक्ति अलंकार है। तो इन पंक्तियों के मतलब एक ही वर्ड की आवृत्ति के कारण बच्चों अनुप्रास अलंकार है, और स्वभावोक्ति अलंकार है कि जब कंकरीले रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होगा कि पसीना आना और होंठ सूखना स्वाभाविक है। तो आइए अगले पद को देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।